नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जो कि 4 जुलाई 2023 का है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि एक क्रिमिनल अपील नंबर सो एंड सो ऑफ 2023 जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 2358 ऑफ 2023, जिसमें अपीलेंट जो कि एक ऑनर है बिल्डिंग के और वर्सेस रिस्पोंडेंट जो कि स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली है। तो यहाँ पर इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है और एक निर्णय दिया है कि जब भी एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है तो कोर्ट्स जो है वो एक कंडीशन इम्पोज कर देती है कि इतना अमाउंट जो है वो दें तभी आपको प्री अरेस्ट बेल मिलेगी। तो ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट जो है एक जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और इसमें क्या कहा है तो उसके थोड़ा सा पहले फैक्ट्स को समझ लेते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर अपीलेंट है, एक ऑनर है बिल्डिंग के, जिन्होंने 3 एग्रीमेंट्स हैं वो किए थे बिल्डर के साथ। अब जिसमें बताया गया था कि ये बिल्डिंग को रीफर्निश्ड करेंगे, जिसमें से 3rd फ्लोर और अपर फ्लोर है वो ऑनर के पास ही रहेगा और साथ में बिल्डर जो है वो 55 लाख रुपया जो है वो बिल्डिंग ऑनर को देंगे और 1st और 2nd फ्लोर के जो राइट्स हैं वो बिल्डर के पास रहेंगे। और बिल्डर ने यहाँ पर 2nd फ्लोर के लिए एक कंप्लेनेंट्स के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें 60 लाख का एग्रीमेंट किया, जिसमें कंप्लेनेंट्स ने उनको 11 लाख रुपया दे दिए थे और बाकी कुछ अमाउंट था वो 35 लाख रुपया का दिया था, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस सेटिस्फाइड नहीं हो पाए थे। इसमें फिर बिल्डर ने आगे सिविल सूट फाइल कर दिया था और जो 11 लाख रुपया था वो कुछ 2 कंप्लेनेंट्स थे उससे कैंसिलेशन के लिए मांगा गया था कि वो फॉरफीचर करना चाह रहे थे और साथ में ऑनरशिप के लिए जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था जो यहाँ पर अपीलेंट है उनके ऊपर भी एक सिविल सूट फाइल किया था। अब चूंकि अब उनको लगा कि जो 2 कंप्लेंट्स उनको लगा कि पैसा हमारा नहीं है मिल रहा, जब हम चीटेड हुए हैं, तो उन्होंने एक FIR लॉन्च की बिल्डर के ऊपर और साथ में अपीलेंट के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बिल्डर हैं उनके पास जो उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल जो किया था वो बिल्डर और कंप्लेंट के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ पर कंप्लेंट ने 17 लाख रुपए अपीलेंट को भी दिए थे। तो अब यहाँ पर जो अपीलेंट हैं उनको लगा कि अब अरेस्ट का खतरा है, तो फिर उन्होंने आगे सेशन कोर्ट में गए, वहां पर थोड़ा मिला उनको प्रोटेक्शन, लेकिन जो ऑर्डर था वो फाइनल ऑर्डर में जो कि डिसमिसल हो गया, उनकी जो बेल का जो था वो डिसमिस हो गए, उससे एग्रीवेट होके आगे हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने यहाँ पर 22 लाख रुपया का कंडीशन थी वो इम्पोज कर दी कि वो 22 लाख रुपया डिपॉजिट करें और साथ में अब यहाँ पर थोड़ा टाइम की उन्होंने मोहलत मांगी, अपीलेंट ने 482 की एप्लीकेशन लगाई, तो उन्होंने 3 दिन की जो है वो मोहलत दी, लेकिन अब उससे उस कंडीशन को उन्होंने चैलेंज किया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन द्वारा। अब चूंकि यहाँ पर ये ग्रीवेंस ये थी कि 17 लाख जो है जो कंप्लेनेंट्स ने उनको दिए थे, अब हाई कोर्ट ने 22 लाख रुपए का जो है वो कंडीशन इम्पोज कर दी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, आइए हम इसके थोड़ा से फैक्ट्स को समझ लेते हैं और हुआ क्या था इस केस में, थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पहला जो पैराग्राफ है वो ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर 420 का जैसे केस लगाया जाता है तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है। अब अक्यूज्ड ऐसे केस में एंटिसिपेटरी बेल लेते हैं 438 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। अब यहाँ पर अनविटिंगली बताया गया है कि इस प्रोसेस को रिकवरी ऑफ द क्वांटम ऑफ मनी जो है वो बनाया जा रहा है, जिससे कोर्ट जो है वो इम्पोज कर रही है कंडीशंस को कि प्री अरेस्ट बेल तभी मिलेगी जब अगर वो कंडीशंस को कंप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक जनरल पैराग्राफ बताया गया, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की, उसको चैलेंज किया था यहाँ पर जो कि ऑनर है अपीलेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के। अब वो रीडेवलप करना चाहते थे तो उन्होंने 3 एग्रीमेंट्स किए थे बिल्डर के साथ सो एंड सो डेट को, और इसके बाद बिल्डर ने
को कंस्ट्रक्ट करनी थी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें ऑनरशिप राइट्स थे थर्ड फ्लोर के और अपर फ्लोर के, और 55 लाख रुपया जो बिल्डर ने देना था ऑनर को, मींस अपीलेंट को। अब यहाँ पर बिल्डर ने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की जो राइट्स थे, राइट टू डील किस तरह से डील करना उनके पास थे, मतलब एग्रीमेंट में किए गए थे। अब उसके एग्रीमेंट के बेसिस पे बिल्डर ने आगे एक और एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट टू सेल और परचेज, जो बयाना 14 दिसंबर 2018 को 2 कंप्लेनेंट्स के साथ किया। और इसमें जो सेकंड फ्लोर का बात की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 60 लाख रुपए की जो है देने थे कंप्लेनेंट्स को। कंप्लेनेंट्स ने बिल्डर को 11 लाख रुपया दे दिया और 1 लाख रुपया टोकन दिया, फिर बाद में 10 लाख दे दिया। और इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट जो था वो किया। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग ने कंप्लेनेंट्स ने डिफरेंट डेट्स पे पेमेंट्स की, जो कि 35 लाख रुपए तक की पेमेंट कर दी थी। और उसके बाद कंप्लेनेंट्स ने टर्म्स एंड कंडीशन का कॉम्प्लाई नहीं किया, इसलिए बिल्डर ने एक सिविल सूट फाइल कर दिया, कैंसिलेशन ऑफ सच एग्रीमेंट और फॉरफीचर ऑफ अमाउंट जो 13 लाख रुपया था जो दिया था उसको जो है फॉरफीचर करने के लिए किया। और उसके बाद क्लॉज ए एग्रीमेंट था, क्लॉज 8 का था जो एग्रीमेंट था, उसके ऊपर कंप्लाई किया था। और मतलब जो एग्रीमेंट में जो कंडीशन लगाई थी, उसके बाद एक अनदर सिविल सूट भी बिल्डर ने अपीलेंट के ऊपर भी डाला, जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का था। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वी फेल टू असर्टेन द डेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस सिविल सूट। कौन सी डेट में डाला गया, हमें असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अब चूंकि कंप्लेंट्स को पोजेशन नहीं मिली थी सेकंड फ्लोर की, और उसके बाद उन्होंने स्टेशन हाउस ऑफिसर दिल्ली में सुअनसो पुलिस स्टेशन में FIR नंबर सुअनसो रजिस्टर की 420, 406 और 34 किसके अगेंस्ट में, अपीलेंट के अगेंस्ट भी डाल दी, बिल्डर के अगेंस्ट और एक ब्रोकर के जो है उन तीनों को अक्यूज्ड बनाया। अब एग्रीमेंट टू सेल जो थी वो बिटवीन द बिल्डर और कंप्लेनेंट्स के बीच में था। और यहाँ पर कंप्लेनेंट्स ने 17 लाख रुपए जो है चेक्स थे वो अपीलेंट्स को दिए थे ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डर, कि बिल्डर ने कहा कि आप इनको अमाउंट दे दें, तो उसको 17 लाख रुपए दे दिए। चूंकि अब अमाउंट जो है सब्सटेंशियल अमाउंट दे दिया गया था अपीलेंट को और बिल्डर को, लेकिन उसके बाद भी पोजेशन नहीं मिली बिल्डर कंप्लेनेंट को, तो फिर उन्होंने लगा कि उनके साथ चीटिंग हुई है और उन्होंने अपीलेंट और बिल्डर के ऊपर जो कंप्लेंट लगाई। अब इससे अपीलेंट को लगा कि अरेस्ट हो सकते हैं, तो उन्होंने एक 438 इंडियन CRPC के अंदर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई और प्रेसिडिंग ऑफिसर ने जो है अरेस्ट की बेल दी कि वो कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एजेंसी के साथ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। इंटरिम प्रोटेक्शन थी वो भी विड्रॉ हो गई। उसके बाद हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने 438 के ऑर्डर के अंदर एंटीसिपेटरी बेल के लिए गए। हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि बिल्डर जो है वो 13 लाख रुपए देंगे और जो ऑनर है वो 22 लाख रुपया देंगे इन द फॉर्म विद द ट्रायल कोर्ट में एक द फॉर्म ऑफ द FDR, और जो कि पीरियड ऑफ 1 ईयर होगा, जो कि जिसकी ऑटोमेटिक रिन्यूअल होगा विद इन 4 वीक्स का। अब रिबटल में यही बताया कि जो काउंसिल से पिटिशनर्स के, उन्होंने ये बताया कि वो ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन को, और यहाँ पर बताया कि वो जो बिल्डर हैं वो डिपॉजिट करेंगे 13 लाख रुपए 8 वीक्स में, और जो ऑनर है वो 22 लाख रुपए देने को तैयार है। लेकिन अब 22 लाख रुपए की डिफिकल्टी हुई, तो अपीलेंट्स ने फिर हाई कोर्ट में गए 482 CRPC में कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया जाए। हाई कोर्ट ने जो है एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया और 3 दिन के टाइम दिया जिसकी, और कहा कि अगर नहीं देंगे तो एंटीसिपेटरी बेल जो दी गई है वो रिवोक्ड हो जाएगी। अब इस कंडीशन को चैलेंज किया हाई कोर्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स देखी और फाइनली कोर्ट ने ये स्टेटस रिपोर्ट भी आई कि यही कंटेंशन लगाई कि जो फर्स्ट फ्लोर तो बना हुआ था, सेकंड और थर्ड फ्लोर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, तो अपने अपने ग्राउंड्स हैं वो रेज किए उन्होंने अपीलेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में, कि एक तो जो अमाउंट है वो क्योंकि 17 लाख का हुआ था और जो है कोर्ट ने लगा दिया 23 लाख, तो ये कंडीशन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। इस सारी कंडीशन को देखते हुए अब को माननीय कोर्ट ने जो पिछली जजमेंट है उस पर रिलायंस किया, गुरुबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये जजमेंट थी। अब एक और जजमेंट थी जो कि महेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इस जजमेंट में क्या हुआ था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था इस जजमेंट में, उसमें बताया था कि जो विक्टिम डॉटर इन लॉ के ऊपर एंटीसिपेटरी बिल की ये कंडीशन लगाई थी कि 2000 रुपया वो पर मंथ देंगे,
तो ये इसको कोर्ट ने यहाँ पर ये निर्णय दिया था कि हाई कोर्ट ने जो रिकॉर्ड की थी कि पे विक्टिम डॉटर इन लॉ को 2000 रुपये भर देंगे, नहीं तो जिसकी वजह से जो है एंटिसिपेटरी बेल जो है वेकेट हो जाएगी। तो अब कोर्ट ने उस केस में निर्णय दिया था कि किस तरह से ये लायबल है कि वो 2000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस दें विक्टिम को। और बेल एप्लीकेशन में कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होती कि वो डिसाइड करें सिविल डिस्प्यूट्स को पार्टीज के बीच में। तो इसलिए जो है उस केस में जो हाई कोर्ट के पास रिमिट कर दिया, मींस रिमांड कर दिया था कि बेल एप्लीकेशन को दोबारा से डिसाइड करें मेरिट पे और एप्रोप्रिएट ऑर्डर दें और बिना किसी कंडीशन को इम्पोज किए हुए जो कि ऑफ नेचर, जो कि बाय द इम्पोज्ड ऑर्डर, इम्पोजिंग एनी कंडीशन, कोई भी ऐसी कंडीशन ना इम्पोज करें। तो ये जजमेंट्स पर रिलायंस किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि 438 का कई दूसरी और भी जजमेंट्स पर रिलाई किया। ये कोर्ट ने ये बताया कि जब प्रेयर फॉर द बेल होती है एंटिसिपेटरी बेल की, और इस हम डिसप्रूव नहीं कर सकते कि एक कंडीशन जो है इम्पोज की जाती है जो नेचर जो कि चैलेंज के अंदर है। अगर कोई सब्सटेंस भी होता है एप्लीकेशन का कंप्लेनेंट्स का कि अपीलेंट ने या तो कॉनाइवेंस किया है बिल्डर के साथ और या फिर उनके साथ चीटिंग हुई है, तो ये इन्वेस्टिगेशन इज जो होगी वो ही रिजल्ट होगा चार्जशीट में अंडर 173(2) ऑफ CRPC ऑफ alleged offense being proved against the competent court। सब सेक्शन 2 जो कहता है कि कोर्ट को एम्पावर होती है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को कि वो कंडीशन इम्पोज कर सकती हैं। सब सेक्शन 1 जो कि थिंक हो इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस में क्या है। तो इस प्रेसिडेंस को देखते हुए लॉ क्लियर है कि कंडीशन जो इम्पोज करना है कि वो ना ही इस तरह की ना हो कि जो ऑनरस हो या फिर अनरीजनेबल हो या फिर एक्सेसिव हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर यही बताया कि कोई भी ऐसी कंडीशन ना इम्पोज करें। और यहाँ पर बताया कि FIR में ये बताया था कि पेमेंट जो थी वो 17 लाख की थी और अपीलेंट को कहा कि 22 लाख रुपए दो। तो हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि हाई कोर्ट ने किस तरह से पेबल करने को कहा और वाई अपीलेंट के काउंसिल ने क्यों एग्री हो गए। तो प्राइम फेशियल ये लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन आ रही थी, या प्राइम फेशियल ये भी लग रहा है कि कुछ डाउट थे जो कि कंडक्ट ऑफ अपीलेंट का रिसीविंग चेक्स फ्रॉम द कंप्लेंट। तो ये हाई कोर्ट को रियलाइज होना चाहिए कि नेचर ऑफ डिस्प्यूट क्या है बिटवीन द पार्टीज, और जो कि नेचर ऑफ डिस्प्यूट सिविल इन नेचर है तो जो क्रिमिनल लॉ को प्रेस नहीं करना चाहिए सर्विस में कोई भी सिविल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। और अपीलेंट ने अंडरटेकन की थी वो पेमेंट कर देंगे। तो अब वी आर इंक्लाइन टू बिलीव कि लास्ट डिच एफर्ट तक वो अपीलेंट है अपनी लिबर्टी को लूज करने के लिए डिसाइड करेंगे और ताकि उनका एंटिसिपेटरी बेल मिल सके। और ट्रस्ट जो है एंटिसिपेटरी बेल का वो वेल डिलिनेटेड है और जो कि रिकॉग्नाइज्ड है विद द पासेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर कोर्ट ने सारा फाइनली कंक्लूजन ये निकाला कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने एरर की है जो कि अंडरटेकिंग दी है अपीलेंट की जो इम्पोज लगाई गई है 22 लाख की कंडीशन को कि वो डिपॉजिट करें तभी बेल मिलेगी। तो यहाँ पर महेश चंद्रा का जो जजमेंट बताया था जो डॉटर लॉ का, तो इसके ऊपर ही कोर्ट ने कहा कि वापस से कोर्ट को रिमिट कर दिया मैटर को, क्योंकि उस केस में भी रिमिट हुआ था, यहाँ पर भी रिमिट किया और कहा डायरेक्शन दी कि रिकंसिडर करें एप्लीकेशन फॉर द प्री अरेस्ट ऑफ द बेल और मेरिट्स पे डिसाइड करें। और मतलब और जो 31 अगस्त 2023 से पहले विद इन 31 अगस्त 2023 से पहले करते हैं। तो ये सारी कंडीशंस देखते हुए जो है वो इम्पोज कर दिया और मतलब ये रिमिट कर दिया मैटर को। तो उम्मीद है, और ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।